दोस्तों गाड़ी खरीदना सबके लिए छोटी बात नहीं होती। लाखों रुपए की मेहनत की कमाई लग जाती है अपनी जिंदगी की एक गाड़ी लेने के लिए। और अगर आप अगले कुछ महीनों में नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो शायद आज की ये वीडियो आपको थोड़ा सा रुकने पर मजबूर कर दे अगले कुछ समय के लिए, क्योंकि 2027 आने में अभी काफी समय बाकी है। और इन 2026 के जो लास्ट के कुछ महीने बचे हुए हैं ना, इनमें कुछ ऐसी गाड़ी और ऐसे अपडेट्स आने वाले हैं जिनके बारे में आपको गाड़ी खरीदने से ना पहले ही पता होना चाहिए। और हाँ, इनमें से कुछ गाड़ियों की लॉन्चिंग इन्फॉर्मेशन पहले से ही कंफर्म है, और जबकि दोस्तों कुछ गाड़ियों को लेकर सिर्फ रिपोर्ट्स में या फिर इंडस्ट्री सोर्सेज में बातें चल रही है। तो आज मैं इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि अगले कुछ महीनों में ऐसा क्या आने वाला है जिनकी वजह से आपको आज ना गाड़ी लेके थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। तो जय श्री श्याम मेरे सभी भाइयों को, मैं लखन सोनी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज ना मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लिया आपके लिए सिर्फ, और मैं आपको सभी सही इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। क्या कुछ जो कि फेक रिपोर्ट्स हैं और क्या कुछ जो कि सच्चाई है, कौन सी गाड़ियां सचमुच आने वाली है और कौन सी गाड़ियों के बारे में सिर्फ अफवाह उड़ रही है। तो सभी चीजें जो है ना आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी पहली गाड़ी की। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी बलिनो की, जो कि भाई आज के टाइम में मार्केट में बहुत अच्छा जो कि अपना नाम बना रखा है। इसकी भाई लॉन्च के ऊपर ना काफी ज्यादा चर्चा चल रही है, जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। नई बलिनो फेसलिफ्ट को सितंबर 2026 में लॉन्च किया जाना है, और रिपोर्ट्स में दोस्तों इसकी लॉन्च डेट जो कि है ना 5 सितंबर बताई जा रही है। इस बार बलेनो में ना आपको सिर्फ थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंज ही नहीं, बल्कि गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में अपडेट्स देखने को मिलेंगे। फ्रंट में दोस्तों रिवाइज्ड ग्रिल, अपडेटेड हेडलाइट्स मिलेंगी, जिसमें गाड़ी का लुक पहले से ज्यादा फ्रेश होने वाला है। और दोस्तों असली खेल तो अंदर है। नई बलिनो में बड़ा 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने के बाद है, जिसमें दोस्तों वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो का सपोर्ट भी मिलेगा आपको साथ में। और दोस्तों इसके अलावा सिंगल पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ और एम्बिएंट लाइटिंग जैसी प्रीमियम चीजें भी इस बार देखने को मिल सकती है। अब आते हैं दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, जो कि है इस गाड़ी का इंजन। दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स में नई बलिनो में मारुति का 1.2 लीटर का जेड सीरीज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि है आने की बात कही जा रही है, जो कि आपको पता ही है स्विफ्ट में भी देखने को मिलता ही है। और एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आ रही है कि सीएनजी के साथ एएमटी का कॉम्बिनेशन। दोस्तों अगर ये चीज प्रोडक्शन मॉडल में आ गई ना, तो भाई माइलेज चाहने वाले और ऑटोमेटिक की कन्वीनियंस चाहने वाले के लिए भाई ये चीज ना काफी ज्यादा मतलब एक इंटरेस्टिंग पैकेज हो सकती है उनके लिए। मतलब ट्रैफिक में बार बार क्लच दबाने का झंझट भी कम और रनिंग कॉस्ट भी कम। तो दोस्तों अगर आप अभी बलेनो लेने का सोच रहे हो ना, तो शायद आपको 5 सितंबर तक थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए। उसके बाद लेने में ज्यादा भलाई रहेगी। शायद कुछ ऐसे अपडेट उस गाड़ी में आ जाए जिसको देखकर आप बाद में शायद आप पछताओ, जब तक आपके पास वो पुराने वाले बलेनो रहेगी। शायद थोड़े दिन रुक जाता और इसका नए अपडेट्स मुझे देखने को मिल जाते। तो थोड़ा सा मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं रहा है उसके लॉन्च होने में, थोड़ा टाइम और रुक जाइए। तो दोस्तों चलिए अब आते हैं एक ऐसी एसयूवी पर जो बलेनो से बिल्कुल अलग सेगमेंट की रहने वाली और एकदम लग्जरी क्लास रहने वाली, जो कि है अपनी किया की सोरनेटो। किया सोरनेटो को इंडिया में सितंबर 2026 में लाने की तैयारी दोस्तों बताई जा रही है। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन। इसमें दोस्तों 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप मिलेगा, जिसकी कंबाइंड आउटपुट करीब 238 हॉर्स पावर बताई जा रही है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई हाइब्रिड आ रही है तो क्या डीजल खत्म, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीजल वालों के लिए भी दोस्तों किया वालों ने पूरा ध्यान रखा है। इस गाड़ी में आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन का ऑप्शन भी दिया जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो है दोस्तों इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट ऑल व्हील ड्राइव, यानी कि दोस्तों AWD भी आपको अब इस गाड़ी में देखने को मिला करेगा। साथ में अलग अलग ड्राइव और टेरेन मोड्स मिलेंगे। मतलब एसयूवी सिर्फ दिखने में ही प्रीमियम नहीं होगी, बल्कि अलग अलग रोड कंडीशन में भी ज्यादा कैपेबल रहेगी। और अंदर से भी दोस्तों हमेशा की तरह किया इसे काफी ज्यादा प्रीमियम रखने वाली है। इसमें कर्व्ड पैनोरामिक डैशबोर्ड के साथ 12.3 इंचेस की स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। लेवल 2 अडास इस गाड़ी में देखने को मिल सकता है। और दोस्तों 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स विद मेमोरी फंक्शन और बोस प्रीमियम ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स मिलेंगे। और भाई अगर इसकी स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो करीब 31 लाख रुपए की जो कि है ना ये गाड़ी शुरुआत जो कि है शुरुआती प्राइस की रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों इसकी रेट इसलिए, इसका प्राइस इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये जो गाड़ी है ना ये मतलब बड़ी गाड़ियों के कंपैरिजन में आने वाली है। अगर बात करें एंडेवर, फॉर्च्यूनर, तो इनके मतलब टक्कर की ये गाड़ी रहने वाली है। हालांकि उनके मुकाबले इसका प्राइस बहुत कम है, 31 लाख से शुरुआत हो जाती है। हालांकि टॉप मॉडल के मतलब उनके आसपास चला ही जाता है प्राइस, लेकिन शुरुआत जो है ना इस गाड़ी की जो कि है शुरुआत की काफी ज्यादा कम है। अब भाई सवाल ये भी है कि फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी ने आज के टाइम में अपनी इंडियन मार्केट में इतना तगड़ा नाम जमा रखा है, तो क्या किया कि ये सोरनेटो
क्या फॉर्च्यूनर को कुछ परसेंट टक्कर दे पाएगी या फिर नहीं, वो तो दोस्तों गाड़ी के आने के बाद ही पता लगेगा। दोस्तों फॉर्च्यूनर का मैं बताता हूँ, उसको सबसे ज़्यादा मतलब इसलिए परचेज किया जाता है क्योंकि वो है एक प्रैक्टिकल कार, उसमें फालतू के फिजूल के फीचर्स मिलते ही नहीं है, तो लोग मतलब एक अंधा ट्रस्ट उस पर कर लेते। दूसरा दोस्तों टोयोटा, टोयोटा का भाई नाम से मतलब बिकती है गाड़ी, ऑब्वियस सी बात है, टोयोटा की वैसे सभी गाड़ी बिकती है। अब जो इन्होंने मारुति के साथ ये जो अपना भाईचारा निभाया, ये थोड़ा सा बस मेरे हिसाब से गलत किया इन्होंने। बाकी वैसे तो टोयोटा का मतलब बहुत एक अलग ही लेवल रहने वाला है। किया तो शायद मुझे नहीं लगता किया कि ये सोनेटो इनकी बराबरी कर पाएगी, बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताना कर पाएगी या नहीं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उस नाम की जिसको शायद ही किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है, महिंद्रा की बोलेरो। दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन बोलेरो को लेकर लेट 2026 से 2027 की टाइमलाइन की रिपोर्ट सामने आ रही है। और भाई अगर आप बोलेरो को जानते हो ना, तो इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसकी रगड़नेस और टफ बिल्ड क्वालिटी। ठीक है दोस्तों, नई जनरेशन में महिंद्रा इसी कैरेक्टर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करने की तैयारी में। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई बोलेरो में मॉडर्नाइज लेडर फ्रेम प्लेटफॉर्म और अपडेटेड डीजल पावर ट्रेन देखने को मिल सकता है। इसके साथ कैबिन में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट और ज्यादा मॉडर्न फीचर्स आने की उम्मीद है। आपको पता ही हो दोस्तों, बोलेरो जो है ना अपनी मतलब एक रफ एंड टफ गाड़ी मानी जाती है। अब तक भी मतलब उसके अंदर कुछ ज्यादा खास फीचर्स नहीं आते हैं। जैसे अगर बात करें महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का भी कुछ ऐसा ही हाल है, लेकिन क्लासिक में फिर भी टॉप मॉडल में कुछ आ जाते हैं। लेकिन बोलेरो का तो बिल्कुल ही मतलब वही नीचे वाला ही हाल है, उसमें कुछ ज्यादा फीचर्स नहीं आ रहे। तो शायद अब जो कि महिंद्रा ये चीज सोच रही है कि भाई हाँ भाई बोलेरो को भी काफी ज्यादा जो कि लोग पसंद कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है उसमें रिसेंटली एक ब्लैक कलर लॉन्च हुआ था, भाई क्या पसंद कर रहे हैं उसको लोग, उसको लेकर मॉडिफाई करवा रहे हैं, उसमें अलॉयज डलवा रहे हैं इतने बड़े बड़े। तो मतलब उसकी भी मतलब एक अच्छी मार्केटिंग चल रही है, नो डाउट। उसकी भी अभी लुक्स में थोड़ा सा चेंज तो आपको पता ही अभी किया था, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और मॉडर्न टच की तरफ महिंद्रा ले जाने का सोच रही है। शायद आने वाले कुछ महीनों में महिंद्रा अपनी बोलेरो का भी एकदम से धमाका कर दे कि भाई ये लो, इसके साथ आपको बोलेरो के साथ अब से फीचर्स भी मिला करेंगे। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आप बोलेरो को मतलब कब से आपको पसंद है या फिर नहीं, और मतलब उसके बारे में सबसे खास बात आपको क्या लगती है। दोस्तों बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में बोलेरो कुछ इस तरीके की हो जाएगी कि बाहर से तो अपना वही दमदार जो पहले आती थी उसी तरह की कुछ लुक्स के साथ, और अगर अंदर की बात करें, इंटीरियर की बात करें, तो उसमें कुछ ऐसे फीचर्स जो आज के मॉडर्न टाइम के हिसाब से जरूरी है। जैसा कि अगर बात करें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल्स और मतलब जो अपने स्टीयरिंग के इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स आते हैं, लेकिन जैसे और फीचर्स हो गए, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स हो गए, हाइट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्टमेंट होगी, शायद ये चीज़ें अगर बोलेरो में आ जाए ना, तो ये एक सेल्स को ना मतलब यहाँ अगर अब बोलेरो की सेल्स यहाँ है ना, तो वो चीज़ उस सेल्स को यहाँ पर ले जाएंगे, क्योंकि फिर क्या होगा ना बोलेरो वालों को फीचर्स भी मिलने लग जाएंगे, तो मतलब एक अच्छी चीज़ हो जाएगी ये भी। और दोस्तों अगर महिंद्रा ने इसकी प्राइसिंग सही रखी ना, तो भाई ये सिर्फ रूरल मार्केट में ही नहीं बल्कि सिटी बायर्स के लिए भी अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगली गाड़ी की, लेकिन भाई उससे पहले अगर आपने अब तक भी वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली और वीडियोज़ की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लाता रहता हूं, प्लीज मुझे कमेंट्स में सजेशन दे दिया करो आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ा बजट में बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों का बजट है 5 से 8 लाख रुपए के बीच, या मान लीजिए 10 लाख के अंडर का आपका बजट है, तो वैगनार और अपनी टाटा टैगोर, तो ऐसे ऐसे नाम आपके लिए ज्यादा रिलेवेंट रहेंगे। इन दोनों में कोई पूरी तरह नई जनरेशन की कंफर्म्ड अपकमिंग गाड़ी तो नहीं बताई जा रही, लेकिन दोस्तों इनके वेरिएंट्स और फीचर्स में ना लगातार अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। और बजट बायर्स के लिए इन कार्स की सबसे बड़ी ताकत है लो रनिंग कॉस्ट, प्रैक्टिकलिटी और सीएनजी ऑप्शन। इसलिए अगर आपका बजट लिमिटेड है तो सिर्फ नई गाड़ी आने के इंतजार में अपनी जरूरत को अननेसेसरीली मत रोकना। पहले देखो कि आपको अभी क्या चाहिए और अपकमिंग मॉडल में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको ये तो पता ही है कि जो अपनी वैगनर है ना, जो पहले वाली शेप आती थी, उसकी तो भाई नो डाउट इतनी ज्यादा डिमांड थी, मतलब लोग इतना ज्यादा उसको परचेज करते थे, मतलब इतनी पसंद आती, कितना मर्जी उसको ट्रोल कर लो, कितना मर्जी उसको टीन का डब्बा कह लो, जिसको वो लेने आना भाई वो गाड़ी लेगा। ठीक भाई ऐसा ही उसके बाद जो अब जो शेप चल रही है ना, जो अब वैगनार की शेप चल रही है, वो भी आपको पता है पिछले बहुत काफी टाइम से चले, बहुत मंदे टाइम से यही सेम लुक्स के साथ जो है ना मारुति सुजुकी अरीना इस वैगनार को सेल कर रही है। लेकिन भाई स्टिल आप देखो ना, कोई तो चीज होगी गाड़ी में कि अब तक भी वो गाड़ी लगातार बिक रही है, जिसको मतलब एक कहते हैं ना
पहली फैमिली कार या फिर परफेक्ट फैमिली कार चाहिए, थोड़ी हाइट चाहिए, वो भाई सीधा वैगनार को ही लेने जाता है और कोई सी गाड़ी की तरफ वो देखता ही नहीं है। तो मतलब एक इस तरह का ट्रस्ट बना रखा है, ट्रस्ट बिल्ड कर रखा है। सबसे पहले तो भाई उसका फायदा है, इसलिए उसको लोग ज़्यादातर लेते हैं। सेफ्टी को वो ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। सबसे बड़ा नुकसान बता देता हूँ, पहले उसका यही है सेफ्टी। लेकिन अगर बात करें उसके प्लस पॉइंट्स की वैगनार की, तो दोस्तों वैगनार लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें देखो सीधी सी बात है, माइलेज इतनी तगड़ी मिल जाती है। 30 के अप्रोक्स वो माइलेज दे देती है, 30 से ज़्यादा भी दे देते हैं अगर आप उसको बिल्कुल प्यार से चलाओ तो। दूसरा वो अगर आप वो मतलब कम बजट रेंज में आप एक अच्छी हाइट पर बैठते हो उस गाड़ी के अंदर, अगर आपका बजट कम है और आपको थोड़ी ऊंची गाड़ी चाहिए या फिर स्पेस वगैरह ज़्यादा चाहिए, तो अगर आप उस गाड़ी में बैठोगे ना, तो उससे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वही गाड़ी जो होती है ना, मेरे हिसाब से आज के टाइम में मार्केट में इस बजट में आपको मिलेगी भी नहीं। सेफ्टी का बिल्कुल भाई इशू है, सेफ्टी कंसर्न उस गाड़ी में बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल मतलब बहुत हल्की है, मानता हूँ ये चीज़। लेकिन जो उस गाड़ी को मतलब चलाने की फील भी है ना, उस प्राइस रेंज के हिसाब से, उस बजट रेंज के हिसाब से, भाई मुझे नहीं लगता इस चीज़ में उसकी कोई कॉम्पिटिटर रहने वाली है। उसकी कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है भाई इस वैगनार का। किसी भी मतलब कोई भी कंपनी आप ले आओ इस बजट रेंज में, कोई कॉम्पिटिशन इस गाड़ी का नहीं है। क्योंकि भाई मैंने खुद चला रखी है, वो बहुत मतलब एक कहते हैं ना, एक कहते हैं गंगा नहा लिया। तो भाई ये वैगनार गाड़ी ऐसी है, ऐसे ही नहीं बिकती भाई ये इतनी ज़्यादा। मुझे भी पता है इसके बारे में, है भाई गाड़ी कुछ चीज़ है। हालांकि मेरे पास नहीं है ये गाड़ी, कहीं आप सोचोगे इसके पास है इसलिए तारीफ कर रहा है, लेकिन भाई मुझे पता है ये गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अगर आप भी ये मानते हो तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपके पास भी हो तो मुझे बता देना। भाई लोगों का तो काम है टांग खींचना कि ये टीन का डब्बा है, कोई गाड़ी मतलब थोड़ी सी उसमें फीचर्स कम है तो भाई इसके अंदर तो कुछ मिलता ही नहीं है, ये तो वैसे अंदर से डब्बा है, उसकी सेफ्टी ठीक है तो ये क्या है, ये तो लोहा ही लोहा है, इसमें तो और कुछ है ही नहीं। तो मतलब भाई वो कुछ ना कुछ बातें ढूंढ ही लेते हैं गाड़ी को ट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों हमें लोगों से नहीं मतलब, हमें अपने आप से मतलब है, हमारी ज़रूरतें क्या है। जैसे अब मैं आपको नई गाड़ी के बारे में बता रहा हूँ, तो ये आप इसीलिए देख रहे हो ना कि आपकी ज़रूरत है कि हाँ भाई कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हमें मिल जाए, या फिर कोई ऐसी नई गाड़ी मिल जाए जिसमें अपडेटेड फीचर्स हो, अच्छे फीचर्स हो, कम बजट रेंज में। तो वही रहता है, हमें पहले अपना बजट देखना है, अपनी पॉकेट देखनी है, उसके बाद हमें देखना है कि कौन सी गाड़ी हमारे लिए सूटेबल है और किसके लिए कितने समय हमें रुकना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल, आखिरकार हमें इनमें से जो भी आज मैंने गाड़ियां बताई है किन के लिए हमें वेट करना चाहिए। और भाई सच बताऊं तो अभी मुझे ये भी नहीं पता ये जो वैगनर है इसका अपडेट कब आएगा और आएगा भी या नहीं, क्योंकि अभी ऑफिशियली कंपनी ने ऐसी कोई बात लॉन्च नहीं की कि भाई हम अपनी वैगनर को भी कुछ नया अपडेट के साथ लेकर आ रहे हैं। क्योंकि भाई इनको जरूरत ही नहीं है, जैसे ये दे रहे हैं वैसे ही इतनी ज़्यादा सेल हो रही है। जैसा सेम स्कॉर्पियो के साथ है, उसमें फीचर्स नहीं दे रहे, बिल्कुल डब्बा दे रहे हैं, फिर भी भाई लोग मतलब बेस वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, टॉप में तो फिर भी थोड़े बहुत मिल जाते हैं, फिर भी भाई लेने वाले उसको लेते हैं। कोई सवाल नहीं है, 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, फीचर्स नहीं है, कोई बात नहीं। लुक हमें बस उनको बल्कि ये डर है कि भाई लुक मत बदल देना इसकी, वरना इसकी सेल्स कम हो जाएगी, इसीलिए भाई महिंद्रा उसको सेम लुक के साथ बेच रही है। फॉर जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आज की लिस्ट में स्कॉर्पियो नहीं है क्योंकि उसकी भी अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि भाई आगे कोई अपडेट आएगा नहीं आया, बल्कि लोग तो चाहते हैं कि अपडेट ना आए, भाई हम तो ऐसे ही चला लेंगे स्कॉर्पियो को। तो दोस्तों अगर आपका बजट बलेनो के आसपास है और आप हैचबैक लेने वाले हो ना, तो सितंबर तक वेट करना डेफिनेटली समझदारी है, क्योंकि फेसलिफ्ट के साथ अगर ये सारे अपडेट्स आ जाते हैं ना, तो आपको सबसे ज्यादा फ्रेश पैकेज देखने को मिल जाएगा। और अगर आपका बजट 30 लाख के आसपास है और आपको प्रीमियम 3 रो एसयूवी चाहिए, तो दोस्तों सोरनेटो को जरूर अपनी लिस्ट में रखना। और हाँ, अगर आपको एक टफ प्रैक्टिकल एसयूवी चाहिए जिसमें भाई मॉडर्न टच भी मिल जाए, तो बलेरो की नेक्स्ट जनरेशन का इंतजार दोस्तों आपको बिल्कुल करना पड़ेगा। लेकिन भाई सिर्फ नई गाड़ी आ रही है सुनकर अपनी करंट कार बेच देना है फिर बुकिंग कैंसिल कर देना भी सही नहीं है। पहले लॉन्च होने दो, फाइनल प्राइस सामने आ लेने दो, उसके बाद रियल वर्ल्ड रिव्यूज देखो और उसके बाद अपना डिसीजन लो। क्योंकि दोस्तों गाड़ी सिर्फ एक गाड़ी नहीं होती, इसमें किसी के सालों की मेहनत की कमाई लगती है, जब जाके भाई एक गाड़ी अपने घर आती है। और मेरा काम आपको सिर्फ यही बताना नहीं है कि कौन सी गाड़ी नहीं आ रही है, बल्कि मेरा काम ये भी है कि मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूं जिससे आपकी जो मेहनत की कमाई है ना, वो सही जगह लगे। इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपकी अभी ज्यादा जरूरत है, मान लीजिए आप मतलब आगे तक का वेट करना आपके लिए ज्यादा मुश्किल हो रहा है और आप फीचर्स वगैरह के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो भाई नो डाउट आप अभी के टाइम में भी गाड़ी ले सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा रुक भी सकते हो तो भी आपके लिए अच्छा ही है। अच्छा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अभी ये साल खत्म हो रहा है, तो साल जैसे ईयर एंड होता है ना, तो कुछ गाड़ियां जो की है बच जाती है पिछले साल की, सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स, मैं यही बता रहा हूँ, सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो होगी उनकी 2026 की, और चल रहा होगा मान लीजिए जनवरी 2027। तो भाई इतना भारी भरकम डिस्काउंट आपको उन गाड़ियों पे देखने को मिल जाएगा। भाई मैं सच बता रहा हूँ, शायद ये वेट ना मतलब
आपको इन फ्यूचर आपकी पॉकेट बहुत ज़्यादा बचा देगा। भाई मैं उनके लिए बिल्कुल भी ये बात नहीं कर रहा जो लोगों को भाई ज़रूरी है, अभी ज़्यादा ज़रूरत है उनको गाड़ी की, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं ना कि हाँ भाई लेनी है ले लेंगे, थोड़ा डिस्काउंट या फिर किसी फीचर्स का वेट करो, तो उसका आप कर लीजिए। इसमें भाई आपके दो फायदे हैं। दो फायदे क्या वो मैं बताता हूँ। अगर नई गाड़ी आ गई तो सीधी सी बात है उसमें फीचर्स अगर आपको पसंद आ गए तो आप वही लोगे, ठीक है, एक तो ये चीज़। और अगर नई गाड़ी वो लॉन्च हो गई, जो जो गाड़ी आप देख रहे हो वो नई लॉन्च हो गई, लेकिन आपको वो नई पसंद नहीं आई, तो भाई आप उसको पुरानी मैन्युफैक्चरिंग वाली भी तो ले सकते हो, उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपको पुरानी मैन्युफैक्चरिंग वाली यानी कि 2026 की मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ी मिल जाएगी। चलिए सपोज करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर नहीं समझे हो तो, वैसे तो समझ गए हो लेकिन फिर भी एग्जांपल देता हूँ। आप बलेनो का वेट कर रहे हो कि भाई चलिए देखते हैं बलिनो शायद नहीं आ जाए, और वो सितंबर में हो जाती है लॉन्च नई वाली, और भाई आपको नहीं आई वो पसंद यार कि यार ये तो यार ऐसी सी है, कुछ खास फीचर्स नहीं है, और ये तो महंगी और कर दी इन्होंने, छोड़ भाई नहीं लेते, पहले वाली ठीक थी। तो भाई उसी टाइम के आसपास अगर आप पहले वाले की तरफ जाओगे ना, तो भाई कभी भी शोरूम में जाके देखोगे तो आपको जो बंद हो चुकी ना और वो बचा हुआ स्टॉक होगा उनके पास, तो भाई डेफिनेटली आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। और जब भी गाड़ी लॉन्च होती है तो एकदम से पहले वाली गाड़ी का स्टॉक खत्म नहीं हो जाता, उनके पास पहले भी गाड़ी रहती है उनके स्टॉक यार्ड में, जिससे कि आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और भाई आपकी नीड्स भी पूरी हो जाएगी। आपको ये मतलब रिग्रेट भी नहीं रहेगा कि भाई काश मैं इस गाड़ी का वेट कर लेता। तो भाई ये एक बहुत तगड़ा प्लस पॉइंट जो कि है आपके लिए रहने वाला, जो कि एक मेरी छोटी सी यही मतलब कोशिश है कि आपके पैसे बच जाएं और आपको मतलब आपके सामने आ जाए सारी चीज़ें कि क्या आया क्या नहीं आया। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी इन्फॉर्मेशन में से 1% भी अगर आपको कुछ पसंद आया ना, तो प्लीज़ दोस्तों एक वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। मतलब मैं मोटिवेट हो जाता हूँ आपकी एक लाइक से कि हाँ भाई मैं शायद कुछ कर रहा हूँ, लोगों को कुछ सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और अगर कुछ गलत लगे ना तो वो भी मुझे कॉमेंट्स में बता दिया करो कि भाई ये चीज़ हमें गलत लगी, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी, उसको भाई मैं इन फ्यूचर सुधारने की भी कोशिश करूंगा। दोस्तों मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना आप कौन सी गाड़ी का वेट कर रहे हो, आपको कौन सी गाड़ी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं उसके लिए भी आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। होप कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल और लाइक भी वीडियो को कर ही दिया होगा। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।